नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। दोस्तों, आज हम महात्मा बुद्ध की जीवन लीला के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसका कि शीर्षक है संबोधि की प्राप्ति। चेतना जागृति के कारण सिद्धार्थ का चित्त, शरीर और श्वसन क्रिया पूर्णतया एकाकार हो गई थी। सजग चेतना के अभ्यास के कारण उनको चित्त के केंद्रीकरण की महान शक्ति उपलब्ध हो गई थी, यानी चित्र को किस प्रकार से एक जगह केंद्रीकरण करके रखा जाए जिससे वह चित्त और शरीर को जगाने निखारने में प्रयोग कर सकते थे। गहन समाधि की अवस्था में वो अपने शरीर में तत्क्षण असंख्य प्राणियों की विद्यमानता अनुभव कर सकते थे। जीवधारी और अन्य प्राणी, खनिज, सेवार, घास, कीट पतंग, पशु और मानव सभी उनके अदर समाये लगते थे। उन्होंने अपने सभी विगत जीवनों, जन्मों और मृत्युओं को देखा। उन्होंने हजारों सृष्टियों और ग्रह नक्षत्रों की रचना और विनाश को भी देखा। उन्होंने प्रत्येक जीवित प्राणियों जो माँ के गर्भ से जन्मे या अंडज और उद्भिज थे के समस्त हर्षों और विषादों को अनुभव किया और उन्हें नया जीवन धारण करते देखा। उन्होंने अपने शरीर के प्रत्येक अणु परमाणु में पृथ्वी एक और स्वर्ग की उपस्थिति और भूत, वर्तमान और भविष्यवत की काल के तीनों आयामों, देश काल की अवस्थाएं सभी देख ली। ये उनके सृष्टि दर्शन का पहला चरण था। गौतम और भी गहन समाधि की गहराइयों में उतरे तो उन्होंने देखा कि किस तरह अगणित जगतों का उत्थान और पतन होता है, उनकी कैसी रचना होती है और विनाश होता है। उन्होंने जाना कि किस तरह असंख्य प्राणी असंख्य जन्मों और मृत्युओं के बीच से गुजरते हैं। उन्होंने देखा कि ये जन्म और मृत्युएं तो बाह्य दृश्य मात्र हैं, सच्ची वास्तविकता नहीं है। यह सब ठीक उसी प्रकार होता है जैसे करोड़ों लहरें समुद्र की सतह पर लगातार उठती और गिरती हैं, जबकि स्वयं समुद्र का ना तो जन्म होता है और ना मृत्यु। यदि लहरें यह समझ लें कि वे स्वयं भी जल ही हैं, तो जन्म, मरण ये सब भ्रमजाल के पार चली जाएं और सभी भयों को आधारहीन समझ शांति प्राप्त कर सकें, जैसा कि महात्मा बुद्ध को अनुभव होने लगा था। इस अनुभूति ने गौतम को जन्म मरण के जाल से पार जाने का मार्ग दिखाया। इससे वे मुस्कुरा उठे। उनकी मुस्कान रजनीगंधा पुष्प की भांति थी, जिसमें प्रभापूर्ण आभा निकल रही थी। उनकी यह मुस्कान अद्भुत ज्ञान पाने और समस्त मलिनताओं को नष्ट करने की अंतर्दृष्टि पाने की मुस्कान थी। समाधि के दूसरे चरण में उनको ये सब ज्ञान हुआ था। ठीक उसी क्षण भीषण झकझकोर गर्जन हुआ और आकाश में अपार शक्ति से विद्युत कौंधी मानो वह आकाश के दो भाग कर देगी। काले काले घने बादलों ने चंद्रमा और तारों को पूरी तरह ढक दिया। घनघोर वर्षा होने लगी। गौतम तरबतर हो गए, लेकिन वो अपने आसन से तनिक भी हिले डुले नहीं। उनकी समाधि इससे भी विचलित नहीं हुई थी। उन्होंने अडिग रहकर अपनी चेतना को चित्त पर केंद्रित किया। उन्होंने देखा कि जीवित प्राणी इसलिए कष्ट पाते हैं क्योंकि वे सभी प्राणियों की समान आधार भूमि के सहभागी हैं। अज्ञान के कारण वो अनेक प्रकार के दुख, भ्रांतियाँ और कष्ट भोगते हैं। लोभ, क्रोध, अहंकार, भ्रम, द्वेष और भय सभी की जड़ अज्ञान है। जब हम चित्त को शांत करके गहराई के साथ सत्य के दर्शन कर पाते हैं तो हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे प्रत्येक प्रकार के दुखों और चिंताओं का निवारण हो जाता है। इससे स्वीकार्यता और प्रेम का उदय होता है। अब गौतम ने समझा कि सुहृदयता और प्रेम एक ही है। सुहृदयता के बिना प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रत्येक प्राणी की प्रकृति उसकी भौतिक रचना, भावनात्मक और सामाजिक स्थितियों के अनुरूप निर्मित होती है। इस तथ्य को समझ लेने पर वो निर्दयतापूर्ण व्यवहार करने वाले के प्रति भी घृणा नहीं कर सकता। सुहृदयता से करुणा और प्रेम के भावों का उदय होता है, जिससे व्यक्ति सत्कर्मों की ओर प्रवृत्त होता है। प्रेम करने के लिए पूर्ण सत्य समझ लेने की आवश्यकता होती है। इसलिए मुक्ति की कुंजी सहृदयतापूर्ण ज्ञान है। ब्रह्मरहित ज्ञान की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति जागरूकता के साथ जिए। जीवन के वर्तमान क्षणों के साथ उसका प्रत्यक्ष संपर्क हो, यानी वह सही रूप से यह देख सके कि व्यक्ति के अतः से और बाहर क्या क्या घटित हो रहा है।
जागरूकता का अभ्यास करने से उसमें गहराई तक सोचने समझने की सक्षमता आती है। जब वो किसी भी बात की गहराई में उतरता है तो उसका रहस्य स्वयं ही अनावृत हो जाता है। जागरूकता एक ऐसा गोपन कोश है जिससे मुक्ति और चेतना की जागृति की दिशा में बहा जा सकता है। जीवन शुद्ध ज्ञान, शुद्ध विचारों, शुद्ध वाणी, सद्धर्म, शुद्ध आचरण, यही सब आयामों की सच्ची जागरूकता और चित्त के केंद्रीकरण का प्रकाश जनित हो उठना है। सिद्धार्थ ने इसे आर्य मार्ग कहा। गौतम को ऐसी अनुभूति हुई जैसे हजारों योनियों के कारागार से मुक्ति मिल गई हो। इस कारागार का द्वारपाल था अज्ञान। इस अज्ञान के कारण ही उनका चितावकाश तिमिच्छन्न था, यानी तिमिर से घिरा हुआ, अंधेरे से घिरा हुआ था। ठीक वैसे ही जैसे झझावात में सघन मेघों से चंद्रमा और तारे छिप गए थे। अज्ञान में डूबे विचारों की असंख्य लहरों से वास्तविकता का सत्य, कर्ता और कर्म, स्व पर विद्यमानता और अविद्यमानता, जन्म और मरण तथा भ्रांत विचार से जन्म विभिन्न विभेदों में विभक्त हो गया था और भावनाओं, आकांक्षाओं, स्वार्थ साधना और अहमन्यता की केंद्र में फंस लग गया था। जन्म, जरा, रोग और मृत्यु ने उस कारागार की दीवारों को और मोटी कर दिया था। ऐसी अवस्था में यही किया जा सकता था कि कारागार के द्वारपाल को पकड़ लिया जाए और उसका वास्तविक स्वरूप परख लिया जाए। ये द्वारपाल था अज्ञान। इस अज्ञान पर विजय पाने का साधन है पवित्र अष्टांगिक मार्ग। एक बार कारागार का द्वार पर चला जाए तो वह कारागार ही ध्वस्त हो जाएगा और फिर कभी बन नहीं सकता। सन्यासी गौतम मुस्कुराकर आत्मालाप करने लगे। ओ कारागार के प्रहरी, मैंने तुम्हें देख लिया है। कितनी योनियों से तुमने मुझे जन्म मरण के कारागार में बंद कर रखा है, लेकिन अब मैंने तुम्हारा वास्तविक स्वरूप भली भांति समझ लिया है। अब इसके बाद तुम मेरे लिए और कारागारों का निर्माण नहीं कर सकोगे। सामने देखने पर सिद्धार्थ ने देखा कि क्षितिज में भोर के तारे का उदय हो गया है, जो विशाल हीरे की भांति दमक रहा था। उन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर भोर के इस तारे को अनेक बार देखा था, लेकिन आज सुबह देखने पर ऐसा लगता था जैसे उसे पहली बार देख रहे हैं। यही सबोधि प्राप्ति की स्मृति के समान ऐसा जगमगा रहा था जिससे आंखें चुंधिया जाए। सिद्धार्थ ने इस तारे को त्राटक दृष्टि से देखा और करुण भाव से कहा, समस्त प्राणियों के अंतराल में सबोधि के बीच छिपे हुए हैं, यानी सभी प्राणियों के अंदर सबोधि है, सबोधि की ही प्राप्ति है। फिर भी हम हजारों योनियों से जन्म मरण के सागर में डूबते रहे हैं। सिद्धार्थ समझ गए कि उन्हें सद्धर्म का मार्ग मिल गया है। उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और उनके हृदय को पूर्ण शांति व सहजता प्राप्त हो गई है। उन्होंने इस मार्ग की खोज में बिताए समय का स्मरण किया जो निराशाओं और कठिनाइयों से भरा हुआ था। उन्हें अपने पिता, अपनी माता, मौसी यशोधरा, राहुल और अपने सभी मित्रों का स्मरण हो आया। उन्हें अपने राजमहल, कपिल वस्तु, उसके प्रजाजन और देश की याद आई और वे सभी विशेषतः बच्चे याद आए जो कष्टों से भरा जीवन जीते हैं। मैंने उनसे सद्धर्म का मार्ग खोज लेने और अन्य लोगों को कष्टों से मुक्ति दिलाने से सहायक होने का वचन दिया था। उनकी गहन अंतर्दृष्टि में समस्त प्राणियों के लिए अपार प्रेम भाव जागृत हो चुका था। घास युक्त नदी तट पर प्रभाती बेला के सूर्योदय में खिले फूल जगमगा रहे थे। सूर्य की किरणें उनके पत्तों पर नाच करती हुई ओस कणों को चमक प्रदान कर रही थी। उनके अतस का समस्त दुख अंतर्धान हो गया था। जीवन की सभी अद्भुतताओं के स्वयं ही दर्शन हो रहे थे। सभी कुछ असाधारण और नया नया लग रहा था। नीला आकाश और उसमें तैरते धवल मेघ, सभी कुछ कितना अद्भुत दृश्य उपस्थित कर रहा था। उन्हें प्रतीत हुआ कि उनकी और समस्त सृष्टि की जैसे नए सिरे से रचना हुई हो। उसी समय स्वस्ति आ गया। जब सिद्धार्थ ने देखा कि वह चरवाहा बालक भागता हुआ आ रहा है तो वह मुस्कुराए। अकस्मात अचानक से वो रास्ते में ही रुक गया और मुंह फाड़े सिद्धार्थ को एकटक देखते रह गया। सिद्धार्थ ने उसे आवाज़ दी, स्वास्ति। बालक जैसे होश में आया और उत्तर दिया, गुरुदेव। उसने हाथ जोड़कर नमन किया। वो कुछ पग आगे बढ़ा और फिर रुक गया। वो उनकी ओर भयभीत सा ध्यान से देखने लगा।
अपने इस व्यवहार पर संकोच व्यक्त करता हुआ वह रुक रुक कर बोला, गुरुदेव, आज आप कुछ बदले बदले दिख रहे हैं। सिद्धार्थ ने बालक को समीप आने का संकेत किया, उसे अपनी बाहों में भर लिया और पूछा, आज मैं कैसे बदला बदला दिख रहा हूँ? सिद्धार्थ की ओर निहारते हुए उसने उत्तर दिया, यह बताना तो कठिन है, लेकिन आप आज बहुत बदले हुए लग रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे आप एक नक्षत्र बन गए हो। सिद्धार्थ ने बालक के सिर को हाथ से थपथपाया और कहा, ऐसा है? इसके अलावा तुमको कैसा लग रहा हूँ? अभी अभी खिले कमल जैसे लग रहे हैं। ऐसे लग रहे हैं जैसे जैसे गया शीर्ष पर्वत की चोटी पर चंद्रमा निकला हो। सिद्धार्थ ने स्वास्ति की आंखों में देखकर कहा, स्वास्ति, क्यों, क्या तुम एक कवि बन गए हो? अच्छा बताओ कि आज तुम इतने सवेरे कैसे आ गए? तुम्हारे भैंसे कहाँ हैं? स्वास्ति ने बताया कि आज उसे छुट्टी मिल गई है क्योंकि भैंसों को खेत जोतने के लिए ले जाया गया है। केवल एक भैंस थी जिसे मैं बाड़े की में ही छोड़ आया हूँ। आज से सिर्फ उस एक भैंस के लिए ही घास मैं काट कर ले जाऊँगा। आज रात मैं और मेरे भाई बहन भीषण आंधी तूफान में जग गए थे। तेज वर्षा के कारण टूटी छत टपकने से उनके बिस्तर गीले हो गए। हमने अब तक इतना भीषण आंधी तूफान नहीं देखा था। हमें चिंता थी कि वन में सिद्धार्थ का क्या हाल होगा। तूफान थमने तक हम सब एक दूसरे से सटे बैठे रहे और उसके बाद ही सो सके। जब दिन निकला तो स्वास्ति हंसिया और भंगी का बांस लेने पशुओं के बाड़े में गया और वहाँ से सीधा भागा भागा यहाँ आया ताकि देख सके कि रात की वर्षा के बाद सिद्धार्थ ठीक ठाक तो है। सिद्धार्थ ने स्वास्ति का हाथ पकड़ा और कहा, यह मेरे जीवन का सर्वाधिक प्रसन्नता का दिन है। अगर तुम्हारे लिए संभव हो तो सब बच्चों को लेकर आज दोपहर को पीपल वृक्ष के पास आ जाना। अपने भाई बहनों को लाना मत भूलना, लेकिन पहले भैंसों के लिए आवश्यक कुशा काट लो। स्वास्ति प्रसन्नता के साथ लौट पड़ा और सिद्धार्थ सूर्य किरणों से स्नान नदी तट पर धीरे धीरे पांव रखते हुए भ्रमण करने लगे।